morning to you all. I hope you all will be fine. In the previous class, we have discussed about the introduction, ठीक है, map of water and different forms of water. In the previous class, we have started our new chapter number 16, water, a precious resource. So, in this video, we will discuss about the next topic. So, let's start. Our next topic is water cycle. In the previous class, I have told you that about the water cycle. So let's discuss the water cycle. Water cycle. अब what is water cycle? आप सभी को यहाँ पे फिगर दिख रही होगी. सबसे पहले मैं आपको फिगर की हेल्प से समझाऊंगा, उसके बाद हम इसको डीप में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सन. अब हम इसको स्टार्ट करते हैं नीचे से, ठीक है. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कलेक्शन ऑफ वाटर. अब जो हमारा वाटर होता है वो कहां पर कलेक्ट होता है? वो होता है हमारा कलेक्ट रिवर्स में, लेक्स में, एटसेट्रा, ठीक है. इन्हीं जगहों पर हमारा वाटर कलेक्ट होता है. तो जब ये कलेक्ट होता है तब क्या होता है, उस पे सन की रेस पड़ती है. जो हमारा सन होता है उसकी रेस पड़ती है किस पे? हमारे कलेक्टेड वाटर पर. जब उसकी रेस पड़ती है तो वो क्या है, हॉट हो जाता है, ठीक है, गर्म होता है और क्या हो जाता है, इवेपोरेट. क्या हो जाता है? इवेपोरेट, ठीक है. वो भाप बन के उड़ना चालू करता है, जिससे बोलते हैं वाटर वेपर. अगर इसका एग्जांपल लें तो बाउल ले लेते हैं, उसको हम अगर गैस पे रख के उसमें पानी डाल के अगर उसको गर्म करें तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो बाउल है वो क्या है, एम्प्टी, मतलब खाली हो गया. उसमें जितना भी वाटर था वो क्या है, वाटर वेपर बनकर उड़ गया. इसी तरीके से क्या हो गया, वहां पर इवेपोरेशन. अगर हम इसका अपोजिट एग्जांपल लें, जो वाटर वेपर है, अगर कोई भी वाटर वेपर है, गर्म पानी है, उसके ऊपर अगर हम कुछ भी चीज ढक दे तो थोड़ी देर बाद हम क्या लिखेंगे, उसके अंदर क्या आ गई, वाटर ड्रॉपलेट्स. क्या आ गई, वाटर ड्रॉपलेट्स. तो इसी तरीके से अभी हमने इतना समझा, कलेक्टेड वाटर था, उस पे सन की रेज आई, ठीक है, वो गर्म होकर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया. इवेपोरेट होने के बाद वो कहां गया, उड़ के क्लाउड्स में, ठीक है. कहां चला गया, क्लाउड्स में. अब जब वो गर्म होकर इवेपोरेट हुआ था, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इवेपोरेशन. क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. अभी ये बेसिकली मैं आपको फिगर समझा रहा हूं, इसके बारे में हम डेफिनेशन देखेंगे. सो डोंट वरी, लेट्स कंटिन्यू. इवेपोरेशन के बाद क्या हुआ, हमारा क्लाउड्स बन गए. क्लाउड्स बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन, ठीक है. वाटर वेपर ऊपर जाके कहा क्या हो गए, कंडेंस. कंडेंस मींस जम गए, उसी को बोला हमने कंडेंसेशन. उसके बाद प्रेसिपिटेशन. क्या हुई, क्लाउड्स बन गए. उसके बाद क्या हुई, रेन हुई. रेन वाले प्रोसेस को हमने क्या बोला, प्रेसिपिटेशन. क्या बोला, प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन के बाद इसी तरीके से जो हमारा साइकिल है वो मूव करता है. वाटर साइकिल का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है. वाटर साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर, या फिर हम बोल सकते हैं वाटर साइकिल. तो ये क्या हो रहा है, इसी तरीके से हमारा वाटर साइकिल होता रहा. हमारे वाटर की मूवमेंट इसी तरीके से हो रही है. हमारा वाटर यहां पर पहले कलेक्ट हुआ, उसके बाद इवेपोरेट हुआ, देन कंडेंस, देन प्रेसिपिटेशन. इसी तरीके से हमारा साइकिल मूव ऑन करता रहता है, ठीक है. अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, उसको उनको देखते हैं. द वाटर साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कंटिन्यूअसली हैपन ऑन अर्थ. जो हमारा वाटर साइकिल है वो क्या है, कंटिन्यूअसली हैपन होता रहता है, ठीक है. वो जो हमारा वाटर साइकिल है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है. नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर साइकिल मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. अब जो हमारा वाटर साइकिल है वो क्या है, हमारे अमाउंट ऑफ वाटर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है. पहले वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो मतलब क्या है, घूम फिर के वो जो हमारा वाटर है वो उतना ही रहता है, ठीक है. ये हो गया हमारा वाटर साइकिल. अब इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है. अभी जो हमने वर्ड्स पढ़े इसकी कुछ डेफिनेशंस आती हैं. ये जो हमारा टॉपिक है बेसिकली ये 5 मार्क्स कवर करता है, ठीक है. हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का कि वाटर साइकिल क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, सारा प्रोसेस. तो उसके अंदर हम ये सारी चीजें कवर करेंगे. लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमारा हाफ क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. उसके अंदर क्या होता है, आपको बोला कि वाटर साइकिल, उसके अंदर जो प्रोसेस है उनको खाली डिफाइन करो. तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है, ठीक है. इसके अंदर क्या है, कोई भी वर्ड्स है उनकी क्या है, छोटी सी डेफिनेशन. तो ये जो डेफिनेशन है ये कैसी है, बुकिश लैंग्वेज, ठीक है. इनको आपको स्टडी करना ही पड़ेगा, लर्न करना ही पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस. अभी हमने पढ़ा 4 फेजेस. फर्स्ट आता है हमारे पास इवेपोरेशन.
इसको मैं पहले शॉर्ट में हिंदी में समझाता हूं, फिर इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो इवेपोरेशन होता क्या है, जो हमारा कलेक्टेड वाटर होता है वो क्या है, सन की रेस से गर्म होता है और ऊपर भाप बन के उड़ता है। इंग्लिश में इट इज अ प्रोसेस व्हेन द वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। अब ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारा अर्थ सरफेस से वाटर वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, वाटर वेपर के अंदर, ठीक है, किससे, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, सन की रेस की मदद से। द वाटर वेपर देन गेट्स इनटू द एयर, फिर कहां चला जाता है वो, एयर में। नेक्स्ट कंडेंसेशन, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडेंसेशन। द वाटर वेपर राइजेस अप इन द एटमॉस्फेयर and get accumulated above, condenses and form water droplets. These droplets collect together and form clouds. अब ये जो हमारा वाटर वेपर है ये क्या है, उड़ के एटमॉस्फेयर में चला गया और क्या हो गया, इकट्ठा, एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा होना एक जगह पे, कंडेंस हो गया और वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए। वाटर ड्रॉपलेट्स बनने के बाद हमारे क्लाउड्स बन गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के अंदर क्या होता है, when the volume of droplets increase in the atmosphere it falls on the earth as rainfall, also called precipitation। जब क्या हुआ, जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स थी, अब एटमॉस्फेयर के अंदर एक स्पेस होता है, ठीक है, जब उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स जाती जाएंगी तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने से क्या हुई, रेनफॉल, उसी को हमने बोला प्रेसिपिटेशन। सो लेट्स कंटिन्यू आवर फोर्थ पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ वाटर। अभी तक क्या हुआ कि हमारा जो वाटर था वो रेन में कन्वर्ट हो गया, रेनफॉल हो गई। उसके बाद क्या होता है, एज द वाटर फॉल्स बैक ऑन अर्थ इट ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस एंड गेट्स एक्यूमुलेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशन एंड अंडरग्राउंड। दैट्स हाउ द अमाउंट ऑफ वाटर इज रेगुलेटेड ऑन द अर्थ। जब हमारा जो वाटर था वो रेनफॉल में कन्वर्ट हो गया, जो हमारा क्लाउड थे वो रेनफॉल में कन्वर्ट हो गए, देन जो हमारा वाटर था वो अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेटेड, ठीक है। तो जो हमारा मेजरली वाटर एक्यूमुलेटेड हुआ वो कहां पर होता है, जैसे हमारी लेक्स हो गई, सीज हो गई, ओशंस हो गए, या फिर हमारे अंडरग्राउंड, ठीक है, इन सारी जगहों पर जो हमारा वाटर होता है वो ज्यादातर एक्यूमुलेटेड होता है। इसी के थ्रू हमारा जो वाटर है वो क्या है, रेगुलेटेड होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो साइकिल है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर की भी बात कर लेते हैं कि ग्राउंड वाटर होता क्या है। द वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस स्लिप्स इनसाइड द अर्थ एंड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द क्रैक्स एंड गैप्स ऑफ द रॉक प्रेजेंट इन द अर्थ। अब जो अर्थ पर क्रैक्स होते हैं, गैप्स होते हैं, उनके अंदर जो वाटर एक्यूमुलेटेड हो जाता है उसी को बोलते हैं ग्राउंड वाटर, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, द वाटर टेबल इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ द लेयर ऑफ द वाटर प्रेजेंट बीनीथ द अर्थ। अब जो एक मेन क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये ज्यादातर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर। वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर में डिफरेंस होता है, ठीक है। जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो क्या होता है, जितना भी हमारा वाटर एक्यूमुलेटेड हुआ नीचे अंडरग्राउंड उसी को बोलते हैं ग्राउंड वाटर। लेकिन जो हमारी वाटर टेबल होती है वो क्या होती है, हमारा जितना भी वाटर ग्राउंड में एक्यूमुलेटेड हुआ उसका जो फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है, जो अपर लिमिट ऑफ द लेयर ऑफ वाटर प्रेजेंट बीनीथ द अर्थ, ठीक है, जो हमारी अपर लेयर होती है उसी को बोलते हैं वाटर टेबल। और जो ग्राउंड वाटर होता है वो क्या है, जितना भी सारा वाटर हमारा कलेक्ट हुआ है वो हो गया हमारा ग्राउंड वाटर, और वाटर टेबल क्या हुई, अपर लिमिट, ठीक है, जो उसकी फर्स्ट लेयर है। तो ये कुछ डिफरेंस था, इसको आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर टेबल कैन वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो हमारी वाटर टेबल होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर दैट इज प्रेजेंट बीनीथ द अर्थ टेबल ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अब जो हमारा वाटर होता है वो जो प्रेजेंट होता है बीनीथ द वाटर टेबल ऑफ द प्लेस। अब किसी चीज की वाटर टेबल, जैसे वाटर टेबल मैंने बताया अभी फर्स्ट लिमिट, ये हमारी दो लिमिट है, नीचे वाली क्या है, दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया ग्राउंड वाटर। अगर हम फर्स्ट लिमिट की बात कर रहे हैं तो वो क्या है हमारा वाटर टेबल। तो जो वाटर टेबल होती है प्लेस की उसी को बोलते हैं ग्राउंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड इनसाइड द अर्थ बिकॉज ऑफ डिफरेंट सोर्सेस। सो लेट्स डिस्कस द सोर्सेस ऑफ वाटर।
ये ऐसे कौन से सोर्स है अंडरग्राउंड के जिसकी वजह से हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो एक्यूमुलेटेड होता है। लेट्स डिस्कस रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ स्लिप्स इनसाइड द ग्राउंड। जितनी भी रेनफॉल होती है वो स्लिप होके क्या होती है अंडरग्राउंड, जितने भी थोड़े से क्रैक्स वगैरह होते हैं, गैप्स होते हैं, तो उनके अंदर क्या है हमारा जो वाटर है वो चला जाता है। फर्स्ट सोर्स हो गया हमारा रेन वाटर। सेकंड बात करते हैं वाटर इन द रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स often slips into the earth and get accumulated as ground water। अब जो हमारा वाटर होती है रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, ये क्या है अर्थ के अंदर चला जाता है। कभी कभार क्या होता है जो हमारी वाटर लेक्स होती है, ओशंस होते हैं, वहां पर क्या है पहले से ही ज्यादा पानी इकट्ठा रहता है, तो इकट्ठा रहने की वजह से उसके अंदर ही क्या होता है ग्राउंड के अंदर कुछ क्रैक्स वगैरह हो जाते हैं, वहीं से जो हमारा वाटर है वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है, उससे भी क्या होता है हमारा ग्राउंड वाटर कलेक्ट होता है। सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।